आप सभी को मैं अपने चैनल डीप लिटरेचर में खुशामदीद कहता हूँ। आप सभी का वेलकम है। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉलिवर ट्रैवल को, जो कि वेरी फेमस नावल है जोनाथन स्विफ्ट का, जिसे लिखा गया था 1725 में और इसे पब्लिश किया गया था 1726 के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि पीपीएससी के अंदर और जितने भी लेक्चरार की जॉब्स हैं उनके अंदर एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो वो कहीं से भी एमसीक्यूज़ डाल सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नावल है, इसे पढ़े बगैर और ये तो हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐड है। तो आज हम इसके एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं, सो दैट यू कैन गेन मोर नंबर्स एंड यू कैन बिकम अ लेक्चरर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ टाल आर दी लिलीपोटियंस। तो दोस्तों, ये जो गॉलिवर ट्रैवल है, ये गॉलिवर ट्रैवल जो गॉलिवर हमारा मेन करैक्टर है उसके ट्रैवल के बारे में है कि वो किस किस जगह पर ट्रैवल करता है। और जो और 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे वो ट्रैवल करता है। 4, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 4 जगह हैं जहाँ पर वो ट्रैवल करता है। सबसे पहली है लिलीपट। तो आज उसके एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अलावा वो 3 प्लेसेस और हैं जिस पर वो जाता है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज इसी को लेकर चलेंगे हम, क्योंकि ये नावल काफ़ी लेंथी है, तो है भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए आज हम सिर्फ लिलीपट, जो उसकी पहला ट्रैवल था, पहली जगह थी जहाँ पर वो गया था, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज इसको कवर। हाउ टाल आर दी लिलीपोटियन। तो इसका राइट आंसर है 5 to 6 इंचज़। 5 to 6 इंचज़ है इसका राइट आंसर। क्योंकि जहाँ लिलीपट पर जब वो जाता है तो वो देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनसे, और जो वहाँ के रहने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 इंच के हैं। हाउ टाल आर दी ब्रोडिंगनम्स। तो दोस्तों, इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है 6 फीट टाल। ये 60 फुट के थे जहाँ पर वो दूसरी जगह पे जाता है। वट वाशेज अप ऑन द शोर ऑफ लिलीपट। तो जो लिलीपट का जो किनारा था उसके ऊपर क्या धो रहे थे वो। तो ये इसका राइट आंसर है गॉलिवर्स बोट, उसकी कश्ती को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज गॉलिवर पुट आउट द फायर इन द एम्प्रेस बेड चैम्बर। तो इसका राइट आंसर है कि जब वो वहाँ पे चैम्बर के अंदर आग लग गई थी, जो अंपायर का जो वहाँ पे किंग था, उसके चैम्बर को जब आग लगती है तो ये कैसे उस आग को बुझाता है। तो इसका राइट आंसर है ही यूरिनेट्स ऑन इट। वो उस पर पेशाब कर देता है, जिसकी वजह से वो जो आग है वो बुझ जाती है। लेकिन इसके बाद इस पे बहुत ही ज़्यादा तनकीद की जाती है और इसे मारने की और इसकी आंखें निकालने की कोशिश की जाती है इस एक्ट के बाद। व्हाट इज़ गॉलिवर्स रोल ऑन हिज फर्स्ट वॉयज। तो उसका जो जब वो पहली दफ़ा सफ़र पर निकलता तो उसका रोल क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सर्जन था वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ रीज़न गॉलिवर इज़ कन्विक्टेड ऑफ ट्रेजन इन लिलीपट। लिलीपट के अंदर उसने जो वो ट्रिनिटी थी, जो अहद था, वो क्यों नहीं था किया। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास he encouraged the Blefuscadian in their peace proposal।
वो चाहता था कि वो जो दोनों कबीले थे वो आपस में, लिलीपट और ब्लेफस्केडियन, ये दोनों कबीले थे, वहाँ पे ट्राइब थे जो रह रहे थे, तो इन दोनों के अंदर वो पीस चाहता था। हु इज़ गोलीवर्स एनिमी इन लिलीपट? तो इसका राइट आंसर है फ्लिमनेप। फ्लिमनेप नाम का बंदा, ये इसका संगीन दुश्मन बन गया था उस जगह के अंदर, और चाहता था कि लिलीपट से ये बाहर निकल जाए, गोलीवर जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकाल दिया जाए, या फिर या तो इसकी आंखें निकाल दी जाएं और इसको स्टारवेशन में रखा जाए, यानी भूख में रखा जाए, इसे खाना ना दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज गोलीवर अराइव ऑन लिलीपट? तो वो कैसे पहुंचता है लिलीपट, जो आइलैंड है वहाँ पे कैसे पहुंचता है वो? तो इसका राइट आंसर है ही स्विम्स अशोर आफ्टर अ शिपरेक। जब उसका जहाज़ स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है और वो बामुश्किल सरवाइव कर पाता है और वहाँ पे किनारे पे आकर लेट जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू द लिलीपोटियन डिसाइड हु विल टेक अ हाई पोजीशन इन द कोर्ट? तो ये जो लिलीपोट के जो स्ट्रक्चर था हुकूमत का यहाँ, वो कैसा था? तो वो कैसे डिसाइड करते थे, कैसे ये फैसला करते थे कि ये बंदा इसके अंदर आएगा, इसकी अच्छी पोजीशन होगी? तो इसका राइट आंसर है अ टाइट रोप जंपिंग कंटेस्ट। वो एक रोप को बांधते थे, एक रस्सी को बांधते थे और उसके ऊपर चलने का कहते थे, उसके ऊपर जंप करने का कहते थे। तो इसके बाद अगर कोई सबसे अच्छा जंप करता था तो उसको हाई पोजीशन दी जाती थी कोर्ट के अंदर। बिकॉज दिस इज़ अ स्टायर ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दैट प्लेस। What is Gulliver's sentence after he is found guilty of treason in Lilliput? जब उसने वो जो ट्रेजन था उसको गिल्टी में पाया गया, यानी कि उसको ना माना गया, तो उसको क्या सज़ा मिली थी? तो सेंटेंस उसकी थी हैविंग हिज आइज़ पुट आउट, उसकी आंखें निकाल ली जाएं, और दूसरा था कि उसको खाना ना दिया जाए, उसको स्टारवेशन में रखा जाए और वो भूख से मर जाए। क्वेश्चन नंबर 11, हु आर द एनिमीज ऑफ लिलीपट? तो इसका राइट आंसर है ब्लेफिस्केडियंस। ये दो आइलैंड से पास पास ही, तो ये दोनों आपस में, इनकी बहुत ही गहरी दुश्मनी थी, कई सालों से चलती आ रही थी। वाई डिड द लिलीपोटियन डिवाइड? वाई डिड द लिलीपोटियन डिवाइड? सॉरी, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया बार बार। तो दे कट देयर एग्स एट डिफरेंट एंड्स। तो ये था उनका जी, इस वजह से वो डिवाइड थे कि जो अंडा रखा हुआ था तो दोनों साइड पे कोई भी नहीं था आ सकता। अंडे की एक साइड पे एक आइलैंड और अंडे की दूसरी साइड पर दूसरा आइलैंड। व्हेन गोलिवर अवेकन्स ऑन द शोर ऑफ लिलीपट, व्हाट इज़ हिज कंडीशन? तो उसकी कंडीशन उस वक्त, उसकी हालत क्या थी? तो ये देखेंगे हम। ये लाइंग ऑन द बैक टाइड अप विद हंड्रेड ऑफ ड्रॉप। ठीक है, उसको बांध दिया गया था हंड्रेड ऑफ ड्रॉप के साथ, रस्सियों के साथ बांध दिया गया था। जब वो उठा था अपनी नींद पूरी करने के बाद, जब वो उठा तो उसने देखा कि वो बांधा हुआ है बहुत ही ज़्यादा, हंड्रेड ऑफ ड्रॉप्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डिड फ्लिपनप से अबाउट गोलिवर इन ऑर्डर टू स्लैंडर हिम? तो इसका राइट आंसर है डैट गोलिवर वाज कॉन्स्पायरिंग विद द एनिमी। तो इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था, ये फ्लिपनेप जो ये बंदा था ये इसके ख़िलाफ़ था, और इसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो गोलीवर है वो जो हमारे दुश्मन है फ्लैबिस कैनियन, उनके साथ मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड गोलीवर स्केयर द पीपल ऑफ लिलीपट? तो इसका राइट आंसर है कि जो गोलीवर है उसने वहाँ के लोगों को डराया कैसे था? तो इसका राइट आंसर है ही क्लैप्ड हिज हैंड लाउडली।
उसने अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाया था, जिसकी वजह से, क्योंकि जब वो बंधा हुआ था तो उसने अपना हाथ ऐसे उठाया ज़ोर से, और वो जो रोप थी वो सारी टूट गई थी। हाउ डज गोलिवर गेट होम फ्राम ब्लेफिस्को? वो ब्लेफिस्को से घर कैसे आया था? ही फाइंड अ बोट फ्लोटिंग ऑफ शोर एंड रिपेयर इट। वो एक बोट के ज़रिए अपने घर इंग्लैंड में आ जाता है और वहाँ पे आकर 2 मंथ तक स्टे करता है। इसके बाद अपनी सेकंड जर्नी को लेता है वो। क्वेश्चन नंबर है 17। हाउ डज गोलिवर लर्न टू स्पीक द लिलीपोटियन लैंग्वेज? तो इसका राइट आंसर है 6 स्कॉलर्स आर एम्प्लॉयड टू टीच हिम। क्वेश्चन नंबर 18। हु रोट गोलिवर्स ट्रैवल? तो इसका राइट आंसर है जोनाथन स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 19। हाउ डज गोलिवर गेन हिज लिबर्टी इन लिलीपुट? तो इसका राइट आंसर है ही नेवर गेन हिज लिबर्टी। उसे कभी भी आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि वो खुद ही सडनली किस्मत के साथ वो भाग निकलता है। उसकी मदद करता है एक बंदा, उसका नाम हम देखेंगे आगे जाके। विच ऑफ द लिलीपोटियन इज दिस नाइसेस्ट टू गोलिवर? जो गोलिवर के साथ जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा था वो ये था बंदा, रेड रेड रसल नाम का एक बंदा था, जो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइसेस्ट था, बहुत ही ख्याल रखता था इसका, समझता था इसको। हाउ डज द लिलीपोटियन हर्ट गोलिवर्स व्हेन दे फर्स्ट फाइंड हिम? तो इसका राइट आंसर है दे शूट टिनी एरोज एट हिम। उसके ऊपर वो टिनी एरोज चला देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।